हमारे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं दलवीर किरमारा जी। एक बार तो परिचय करा दे सर। मैं दलवीर किरमारा, आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ सदस्य, पूर्व रोडवेज स्टेट का प्रेसिडेंट। तो क्या कहना चाहेंगे इस दूरदर्शन के मामले को लेकर? 2014 में जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में भी और हरियाणा में आई है, तभी से लेकर हम आंदोलनों में जनता को जागरूक करने का काम करते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। इसके बावजूद भी जो बीजेपी की सरकार है वो एक इस प्रकार की सरकार है, चाहे आज वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, महिला है, सभी आंदोलनरत है, लेकिन किसी को भी बुला के बैठ के बात करने का मतलब कोई सरकार का सिस्टम नहीं है। बल्कि पूर्व में जब भी कोई आंदोलन होते थे सरकार बुलाती थी, बैठ के बात करती थी और समस्या का समाधान करती थी। आज सरकार ने एक ही, चाहे वो कृषि का मामला हो, कृषि के 3 काले कानून लेके आई, 13 महीने लगातार आंदोलन चला, आखिर में सरकार ने माफ़ी मांगनी पड़ी। इसी प्रकार से रोडवेज को बेचा, बिजली बोर्ड को बेचा, रेलवे को बेचा, BSNL को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, यानी जो भी सरकारी विभाग है उनका निजीकरण करने में सरकार लगी हुई है। अब जो हिसार में एकमात्र दूरदर्शन पूरे हरियाणा में एक ही है और उसके भी 29 तारीख को आदेश जारी कर दिए कि इसको चंडीगढ़ स्थानांतरित किया जा रहा है। उसी दिन से लगातार आज 20 दिन से दूरदर्शन हरियाणा बचाओ संघर्ष समिति आंदोलनरत है, लेकिन किसी भी सरकार ने या अधिकारियों ने उनको बुला के उनकी समस्या का समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया। लगातार हम कभी बस स्टैंड के ऊपर, तो कभी दूरदर्शन केंद्र के आगे, तो कभी पार्कों में हम जनता को जागरूक करने के लिए आंदोलनरत है। और इसमें ये साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं, ये सरकार नहीं, कहीं ना कहीं ये एक पूंजीपतियों की एजेंट बन के रह चुकी है। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनकी जो बेशकीमती जो ज़मीन है, उन ज़मीनों के ऊपर इनकी नज़र है। ये सारी ज़मीनें मतलब है ना पूंजीपतियों के हाथ सस्ते दामों में बेच रही है। और दूरदर्शन की भी जो 8-9 एकड़ ज़मीन है उसके ऊपर भी इनकी गिद्ध की जो है निगाहें उसके ऊपर है। उसको जब चौधरी देवीलाल की स्मृति में हरियाणा प्रदेश की जनता को जब सुषमा स्वराज द्वारा इस संस्था को जनता को समर्पित किया, और आज उसी संस्थान को जिसमें प्रदेश के 2 मंत्री हैं, चौधरी देवीलाल जी के बेटे रणजीत सिंह, चौधरी देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत चौटाला जी, लेकिन वो अपने बाप और परदादा की जो एक नाम है उसको भी मिटाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। और एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं सुना कि इस दूरदर्शन केंद्र को हरियाणा में, हिसार में ही रहने दो। इससे साफ हो रहा है कि आज के जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने जनहित से कोई लेना देना नहीं है, सरकारी विभागों से कोई लेना नहीं है, जनता को कोई सुविधा देने से उनका कोई मतलब नहीं है। एक बिजनेस सरकार कर रही है, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हम साफ ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, चाहे महिलाएं बोल रही हैं, उनके साथ जो MLA हैं, MP हैं, जो कहीं ना कहीं जो बड़े जो उच्च स्तर के जो लोग हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मंत्री उनमें शामिल हैं। और उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटी के खिलाफ खड़ी है और मंत्रियों के और बलात्कारियों के हक में खड़ी है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं, चाहे मामला कोई भी हो, चाहे वो सरकारी महकमा का हो, दूरदर्शन का हो, खेती का हो, मजदूरी का हो या बलात्कार का हो, हम जनता के लोग जब तक सभी इकट्ठे होके इस जैसी सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो इनके पास हर प्रकार की जो ताकत है लोगों को दबाने के लिए, उस ताकत का मुकाबला करने के लिए
हमें एकजुट होना पड़ेगा। और जनता से भी हम अपील करते हैं, ये विभाग हमारे अपने हैं, ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, ये जनता की कमाई से बनाए हुए जनता के हित के लिए विभाग हैं। इनको बचाने के लिए आप सभी को आगे आना चाहिए।